नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, आजकल जहाँ पर देखो वहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम के अनेकों सॉल्यूशन भी हैं। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके लिए हमारा ये शो सॉल्यूशन। दर्शकों, हमारे शो में दी एक्सीडिंगली पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगी आपकी समस्याओं का समाधान। सबसे पहले निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, हमारे समाज में युगों युगों से रत्न का प्रचलन रहा है। कुछ शौकिया तौर पर रत्न धारण करते हैं तो कुछ देखा देखी में पहन लेते हैं। किसी न किसी रूप में सारा विश्व रत्नों का दीवाना है। कोई जाति या कोई भी धर्म हो, किसी में भी रत्नों का भेदभाव नहीं है। सब एक मत से रत्नों की शक्ति को युगों युगों से स्वीकार करते आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रत्न धारण करने की विधि की कि किस समस्या के लिए कौन सा रत्न कैसे धारण करना है। अगर आपके मन में भी रत्नों को लेकर के कोई भी उलझन है या दर्शकों कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सलूशन देने के लिए निर्मला सेवानी जी यहाँ पर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। याद रखिएगा, आज आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको यहीं मिलने वाला है निर्मला जी के द्वारा। निर्मला जी, टॉपिक बहुत ही वास्ट है। स्टोन थेरेपी की हम बात कर रहे हैं। क्या वाकई में पत्थरों से भविष्य बदलता है, और अगर बदलता भी है तो किस हद तक हम कह सकते हैं कि बदला जा सकता है? देखो मनीषा, भविष्य तो कर्म अच्छे करने से बदलता है, पर एक अच्छा और सुंदर पत्थर सलीकेदार जो आपको सूट करता है पहनने से, क्योंकि वो अपने आप में एक अच्छा कर्म है, तो बदलेगा, जाहिर सी बात है। पत्थरों से सच में भविष्य बदलता तो नहीं, पर हाँ आप उसके द्वारा थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं और अपने भविष्य को संवर्धित कर सकते हैं। तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि पत्थरों से हम भविष्य बदल सकते हैं, कहीं ना किसी हद तक उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो किस तरह के पत्थरों के बारे में बात कर रहे हैं हम? क्या जरूरी है कि वो प्रेशियस, सेमी प्रेशियस या कोई भी मामूली पत्थर भी? अगर जो भाग्य बदलने की बात कर रहे हैं तो वो सितारों के जो रिप्रेजेंटेटर प्रेशियस स्टोन है उन्हीं से बदलेगा है, क्योंकि उन्होंने प्राण होते हैं। जो प्रेशियस पत्थर होता है वो हजारों लाखों बरस से जीवाश्म के रूप में या फॉसिल्स के रूप में चट्टान के भीतर रहता है। तो जब उसको कट या पॉलिश किया जाता है तो वो जिस स्टार का रिप्रेजेंटेटर है वो पत्थर, उसने उसकी रेस कलेक्ट करके ही वो ट्रांसपेरेंसी और रंग पाया होता है। जब उसको धारण करते हैं तो वो फिर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर एंगल से वो रेस कलेक्ट करके हमको हील अप कर देता है। तो जो हीलिंग की बात है, जो थेरेपेटिकल चीज़ की बात है, वो तो प्रेशियस पत्थरों से जो कि चट्टान के भीतर है उसी से बदली जाती है। पर जो सेमी प्रेशियस है वो आपको कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत असर करेंगे, बहुत कम। जो उपरत्न है वो बहुत असर नहीं करते, क्योंकि उनमें प्राण नहीं होते। जैसे मान लीजिए तुम्हारी जगह मैं तुम्हारा कितना भी खूबसूरत बुत बना के रख दूँ तो वो काम नहीं कर सकता जो तुम करती हो, है ना। बुत एंकरिंग नहीं कर सकता। तो ऐसे ही प्रेशियस पत्थर में प्राण होने से वो असर करता है और सेमी प्रेशियस पत्थरों में जान नहीं होती। तो वो कलर थेरेपी क्या, बस कलर जो ऑब्जर्व करने वाला पार्ट है उतना ही काम करेगा, हील नहीं करेगा आपको। तो हीलिंग के लिए हमें प्रेशियस स्टोन्स की जरूरत पड़ती है जी। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। अनुपम जी हमारे साथ जुड़ सकी हैं, सवाल पूछेंगे। अनुपमा जी, पूछिए अपना सवाल। अनुपमा जी, हेलो जी पूछिए। हाँ जी, मुझे अपना बर्थ डेट बताना है क्या? जी बताइए। हाँ जी, ये है 30th of August 1977। 30 अगस्त 1977। हेलो अनुपमा, ये आपकी है? हाँ, 30 अगस्त। हाँ जी। हाँ, तो सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि सर मैम, ये कब तक है ना, घर कब तक मतलब बन जाएगा हम लोगों का? अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ? हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 9th of November 1984। अगले साल तक, अगले साल फर्स्ट हाफ में बन जाएगा। 2016 के पहला 6 महीनों में बन जाएगा जी। और कोई सवाल आपका अनुपमा जी? हाँ जी, और ये था कि ये इनका जो बिजनेस है वो पूरी तरह सेटल नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है अभी। तो थोड़ा सा कब तक ये मतलब एक प्रॉपर सिचुएशन कब तक सही? मुझे लगता है ये सवाल सही नहीं है अनुपमा। फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन तो आते हैं, लेकिन वो अपने काम में सिक्योर हैं। वो टाइप ऑफ वर्क नहीं बदलने वाले, यही चलना है। कभी कम कभी ज़्यादा, ये अलग बात है।
तो वो ठीक वक्त से गुजर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और घर भी अगले साल बना लोगी तो इसका मतलब ठीक जा रहा है बिजनेस, है ना। जी निर्मला, जैसा कि आप पहले कह रहे थे कि प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं कहीं ना, तो किस तरह के प्रेशियस स्टोन्स होते हैं अगर मैं फ़र्क करना चाहूँ सेमी प्रेशियस में और प्रेशियस में? जैसे रूबी जो है वो प्रेशियस स्टोन है क्योंकि वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है ना, और वो फॉसिल्स के रूप में नीचे से रहा है ना, उसकी रफ मिली तो वो प्रेशियस स्टोन है, जो कि जिसकी सफाई भी होगी तो वो एक टिपिकल केमिकल से होगी और उसमें वो रेस को, सितारों की रेस को ऑब्जर्व करने की पार है। तो जो 9 रत्न होते हैं जो कि स्टार के रिप्रेजेंटेटर होते हैं वो तो प्रेशियस होते हैं, और कुछ उपरत्न भी चट्टान के भीतर निकलते हैं, वो भी प्रेशियस होते हैं, जैसे कि रूबी, पन्ना, हीरा, मोती, मूंगा, पुखराज, नीलम और गोमे और कैट्सआई। ये जो 9 रत्न है ये प्रेशियस 9 ग्रहों के रिप्रेजेंटेटिव पत्थर है। पर कुछ उपरत्न होते हैं, जैसे लाल हुआ है ना पुराने ज़माने में, एमेथिस्ट हुआ, ये भी चट्टान, या फिरोज़ा हुआ, तो ये सब पत्थर भी नीचे चट्टान के भीतर से निकलते हैं ना। तंजनाइट हुआ, तो ये भी असर करते हैं क्योंकि वो सितारों की, पर वो पर्टिकुलर उसमें छान करके शरीर में काम नहीं करते, मिक्सिंग नहीं करते, तो पर वो निकलते चट्टान के भीतर हैं तो आधा असर करते हैं। पर दोनों का फ़र्क है कि वो किस चीज़ में असर करेगा, वो किस चीज़ में असर करेगा। तो इस फर्क के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले रहे हैं। नरेंद्र जी हैं सोजत से, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, पूछिए नरेंद्र जी। नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपना जन्म तारीख बताएं। 1/8/1990। ठीक है, सवाल पूछिए। सवाल यही है मैडम, एक तो शादी के लिए। आवाज ही नहीं आ रही मनीषा। एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए और अपनी टीवी का वॉल्यूम धीरे कर लीजिए आप। हाँ, वो मतलब शादी के लिए मैडम करना था। शादी के लिए जाना था? शादी के उम्र 25 साल हो गई है, शादी होनी 27 साल में हो जाएगी। 2017 पहले उसमें 2 महीना में हो जाएगी। अभी है शादी में करीब 1.5 साल है, सगाई आपकी अगले बरस हो जाएगी। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, नवनीत जी बांसवाड़ा से आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए नवनीत जी। मेरा निवेदन ये था कि मेरा बेटा है, केतन दवे नाम है जी, बेटे के लिए पूछना चाह रहे हैं, जन्म तारीख बता दीजिए। 10:30 बजे उसका जन्म है। ठीक है, सवाल पूछिए। बिल्कुल लापरवाह हो रहा है और कोई काम में उसका दिल ही नहीं लग रहा है। नहीं लगता है, उसकी कंपनी, उसकी संगत बहुत गड़बड़ है, तो हम चाहेंगे कि आप उसको एक माणिक पहना दें 5.25 कैरेट का रिंग फिंगर राइट हैंड में, ताकि वो बैलेंस होकर सोच सके। वो दिग्भ्रमित है अभी, उसकी कंपनी इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं, उसकी दशा भी ठीक नहीं चल रही है, तो वो न केवल फोकस तो है ही नहीं, बदतमीजी भी करता है थोड़ी बहुत। तो उसके लिए आप उसे 5.25 कैरेट का रूबी पहनाएं सोने में, राइट हैंड रिंग फिंगर में, संडे के दिन, तो थोड़ा सा वो अपने काम धंधे पे फोकस होगा और फिर सेटल हो जाएगा। होगा, पर अभी टाइम है उसके सेट होने में, वो परेशान करेगा आपको थोड़ा बहुत। आप कष्ट लीजिए, उसके पीछे डिसिप्लिन होइए। जी निर्मला जी, जैसा कि आप कॉलर से पहले कह रही थी कि हमें थेरेपी के जरिए ये सारी प्रेशर स्टोन्स की जरूरत पड़ती, किस तरह का इलाज हम चाह रहे हैं? क्या वो मानसिक है, क्या वो शारीरिक है? सब इलाज का माने इलाज, जो आपके शरीर में व्याधियां हैं, जो रोग हैं, उससे रोग मुक्त करे। जो मन की स्थिति की रोग हैं, है ना, डिप्रेशन है, चिंता है, सिजोफ्रेनिया है या पागलपन है, उसको ठीक करे, जो मन स्थिति को ठीक करे। उसके अलावा आपको यश दे, जो सोशल अपनी ऑरा खींचने की चीज़ें होती हैं, पहचान बनाती हैं, वो भी दे। मतलब टोटल आपके पदार्थ से रिलेटेड है, जैसे आपका देह पदार्थ है, ऐसे ही पत्थर पदार्थ है, तो पदार्थ से पदार्थ की हीलिंग होगी, है ना। और कई बार स्पिरिचुअल हील भी करता है स्टोन, मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग से मतलब आपको स्ट्रेंथ देता है, आपका विवेक सही रखता है, तो आप अपने आप को अंदर से शुभ गुणों से पूर्ण होते हैं, तो नेचुरली उस तरफ भी सोचते हैं। तो तन मन धन दिमाग आत्मा, पांचों तरीके से आपको पत्थर आपकी पर्सनैलिटी में अपलिफ्टमेंट देगा। मयंक जी अपना सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं, सवाल है, पूछिए मयंक जी। जी मैम, शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही है, जन्म तारीख बता दीजिए। 15/7/91। हम तो इतने छोटे हो, अभी क्या शादी करोगे? हो जाएगी, सर्दियों में हो जाएगी, 4 महीना में हो जाएगी मयंक, और हो सकता है 2-3 महीना में सगाई हो जाए। अगर सगाई हो जाएगी
चलो अच्छी बात है। हो जाएगी अभी जल्दी, इसी मतलब हो जाएगा, ठंड तक आते आते तुम्हारी शादी हो जाएगी। निर्मला जी, अक्सर ऐसा माना जाता है कि जिस भी हम रत्न के बारे में, राशि रत्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर समय पे उसे पहनना होता है, हमारे शरीर के एक पर्टिकुलर अंग पे ही पहना जाता है। वो कितना सही और कितना गलत है? नहीं, पर्टिकुलर अंग से तो मतलब देखिए, जो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि हमको जो है फला उंगली में फला स्टोन ही पहनना चाहिए, तो ये तो बेकार की बात है ना। स्टोन का मतलब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पर्टिकुलर स्टार की पर्टिकुलर रेजेस को कलेक्ट करना। तो जो चीज़ की डेफिशिएंसी के लिए आप पत्थर पहने, चाहे इस उंगली में पहने, चाहे इस उंगली में पहने, गला में पहने, एक सा असर करेगा। अगर इस तरीके से बात करेंगे तो देखिए, जुपिटर की फिंगर होती है आपकी, सैटर्न की होती है, सन की होती है, मरकरी की होती है, वीनस की कहाँ होती है, मार्स की कहाँ होती है, चंद्रमा की कहाँ होती है। फिर आप इन्हीं में से जो पॉजिटिव हो करके पहनते हैं ना, तो उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, वो ऐसे ही कह दी गई बात है। और पत्थर ना की टच होना चाहिए, टच, और उससे भी बड़ा इल्यूजन कि हमारे पास जब भी क्लाइंट आएगा उसका टच नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा। टच से कोई मतलब नहीं होता, वो कोई जरूरी नहीं कि पत्थर चुभता हुआ ही हो, पॉइंटेड ही हो, पीछे ओपन होने माने टच है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 30,000 करोड़ मील दूर आपके सूर्य है, और उससे भी कितना अधिक मील दूर और सितारे हैं। तो जब वो अपना प्रभाव डालते हैं और आपके जीवन में घटनाओं को घटाते हैं, है ना, तो सोचिए कि उनकी रेज पृथ्वी पे आती हैं, पर पत्थर क्या काम करता है? उन रेजेस को छान करके एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कलेक्ट कर देता है। जैसे सूर्य के 8 मिनट पे पृथ्वी पे किरण आती है, ये आप जानते हैं। 90 डिग्री के एंगल से रूबी ने उसको कलेक्ट किया और उसको छान करके किस में डाला? आपके आर्टरीज में। तो जो सूर्य से रिलेटेड डेफिशिएंसीज हैं आपके शरीर में, मान लो स्किन में प्रॉब्लम है, पीठ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो जैसे ही वो रेज कलेक्ट होना शुरू होंगी, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? ऐसी मनस्थिति, मान लो किसी का डिस्टर्बेंस जो है ल्यूनेटिक चंद्रमा के इम्बैलेंस के करके है, तो पर मोती पहनने से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन ल्यूनेटिक साइंस होती है। तो उसकी जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होती है, उसकी उस ग्रह की क्या आदत है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो भी चंद्रमा के घटने बढ़ने की स्थिति से आता है। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके की हॉरोस्कोप से आप पता कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो पत्थर पहना जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। शिव रत्न जी हैं, अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखना चाहते हैं। पूछिए शिव रत्न जी। मैडम, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? डेट ऑफ बर्थ शिवरत्न? डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 79 लग जाना चाहिए। अगर तुमने अभी कोई इम्तहान दे रखे हैं या अभी 2-3 महीनों में देने वाले, तो उन्हीं में से एक छटके लग जाएगी। अब मुझे नहीं पता गवर्नमेंट कैसे रिजल्ट देती है, पर मुझे लगता है कि जो भी इम्तहान अभी आने वाले दिनों में तुम 1-2 महीनों में दोगे या 1-2 महीना पीछे दे चुके हो, उनमें से किसी में लग जाएगी, और बल्कि 2-2 में लगेगी। तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि कौन सी लो। जी शिवरत्न जी, और कोई सवाल? बस यही पूछना था मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद भी रत्नों की इस चर्चा को जारी रखेंगे, जल्द लौटेंगे।